स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज हम टॉपिक ही कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि व्याधि विज्ञानीय का चैप्टर 3 था, रोग निदान का, उसका ही कंटिन्यू कर रहा है। बिकॉज ये चैप्टर आधा अधूरा छूट गया था। आधा अधूरा छूट गया का मतलब क्या है कि पीछे से हमने छोड़ दिया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। हमने क्या क्या बात करी थी व्याधि के बारे में, व्याधि के पर्याय, व्याधि के आश्रय, व्याधि के वेद। हमने व्याधि के वेद में एक वेद पढ़ा था और दो वेद पढ़ लिए थे। अब हम बात कर रहे हैं त्रिवेद व्याधि के भेद की। अब त्रिवेद व्याधि के भेदों में तीन की भी हमने नाम बता दिए थे, ठीक है। तो उनमें फिर से एक बार नाम डिस्कस करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो त्रिवेद व्याधि में पहली है आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। फिर है निज, आगंतुज और मानसिक, शाखाश्रित, मर्मास्ति, संदिगत, ठीक है, कोशाश्रित। उसके बाद है प्रत्युत्पन्न कर्मज, पूर्व उत्पन्न कर्मज और परकत कर्मज, ठीक है। अब अगर हम और आगे बढ़ें तो औपचारिक, प्राक्केवल, अन्य लक्षण, दोषज कर्मज, दोष कर्मज, आग्नेय, सौम्य और वायव्य, ठीक है। अब इसमें से आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक है। आध्यात्मिक रोग वो होंगे जो शरीर में होने वाले वात, पित्त, कफज रोग व मानसिक दोष यानी कि रज और तम से जो होंगे उत्पन्न होने वाले रोग क्या कहलाएंगे, जो होंगे वो आध्यात्मिक होंगे। तो 3 प्रकार के होते हैं, ये भी 3 आध्यात्मिक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, आदि बल, जन्म बल और दोष बल, ठीक है, प्रवर्त। तो आदि बल कौन से होंगे? जो हेरिडिटरी डिसीज, जो शुक्र और शोणित के दुष्टि से आएंगे वो, ठीक है। या तो शुक्र दुष्ट हो या शोणित दुष्ट हो तो क्या होगा, ये आदि बल प्रवृत्ति आएगी, हेरिडिटरी डिसऑर्डर। जन्म बल प्रवृत्ति काय से आएगा? जन्म बल प्रवृत्ति जो है वो आएगा हमारा केवल और केवल जन्म बल प्रवृत्त रोग कौन से होते हैं? जन्म बल प्रवृत्त वो रोग होते हैं जो गर्भावस्था के दौरान जो माता आहार विहार खाती है, जो मिथ्या आहार विहार होता है, तो जो बालक में जन्म लेते समय से ही विद्यमान होते हैं वो क्या होते हैं? जन्म बल प्रवृत्त रोग, ठीक है। रसकृत और 2 हृदय उपचारकृत यानी कि रसकृत क्या होंगे? जो गर्भाशय में निरंतर विशेष रक्तयुक्त आहार का सेवन, जैसे अगर हम अत्यधिक कषाय रस का सेवन करने से बालक कृष्ण वर्ण का होता है, मधुर रस करने से बालक में मधुमेह होता है, स्थूल होता है, ठीक है। अत्यधिक अम्ल रस के सेवन से रक्तपित्त व नेत्र के विकारों, कटु रस के सेवन से शुक्लता आदि रसकृत रोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या? 2 हृदय उपचारकृत, ठीक है। गर्भाशय शिशु में हृदय उत्पत्ति हो जाने पर गर्भिणी को जो विशेष प्रकार के आहार करने की इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं? 2 हृदय अवस्था कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोष बल प्रवृत्त, जो मिथ्या आहार विहार के सेवन से जब हमारे वात, पित्त और कफ या मानसिक दोष, जो हमारे फंक्शनल डिसऑर्डर्स हुए, जो बॉडी में डिसऑर्डर्स हुए, वो क्या है? दोष बल प्रवृत्त। इसमें क्या है? आमाशय समुत और क्या है? पक्वाशय समुत। आमाशय समुत वो रोग होते हैं जो आमाशय स्थल में दोषों को प्रकोपित करते हैं, जैसे कैसे? हिक्का, श्वास, जर आदि, ठीक है। और पक्वाशय में जो पक्वाशय को स्थल को दूषित कर रहे हैं दोष, तो इसके क्या है? अतिसार, विसूचिका आदि। उसके बाद है आ रहा है आदि भौतिक रोग। आदि भौतिक रोग कौन से होते हैं? जो संघात बल प्रवृत्त, संघात बल प्रवृत्त, जो किसी से संघात से यानी कि बल से, जैसे किसी के आघात से, यानी कि जैसे कभी वृक्ष से चोट लग गई, लोहे से चोट लग गई या तलवार से, तो ये क्या हुए? शस्त्र बल, संघात बल प्रवृत्त, ठीक है, संघात होना। काल प्रवृत्त रोग यानी कि जो सीजनल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो व्याधि सीजन ऋतु के अनुसार, षड ऋतु के अनुसार आती हैं वो, ठीक है, काल प्रवृत्त होती हैं, ठीक है। उसके बाद है देव बल प्रवृत्त। देव बल प्रवृत्त कौन से होंगे? जो देव गुरु इनके जो श्राप के कारण होंगे ना, वो होंगे देव बल प्रवृत्त, ठीक है। उसके बाद आ गया
फिर कौन सी व्याधि थी, हमने किसकी बात की थी, ये हो गई, ठीक है, आदि भौतिक, ठीक है। अब आदि दैविक, ठीक है, आदि दैविक भी हो गई थी ना। तो अब निज आगंतुज और मानसिक भेद से व्याधि भेद, ठीक है। निज आगंतुज, देखो यहाँ एक चार्ट भी बना है, आध्यात्मिक रोग, आदि दैविक रोग और आदि भौतिक रोग, ठीक है। आध्यात्मिक रोग कौन से होंगे, आदि बल, ठीक है, जन्म बल और दोष बल प्रवृत्त, ठीक है। आदि दैविक होंगे काल बल प्रवृत्त, देव बल प्रवृत्त और एक है स्वभाव बल प्रवृत्त, मतलब स्वभाव से ही होंगे, ठीक है। आदि भौतिक होंगे संघात बल प्रवृत्त, ठीक है। उसके बाद निज आगंतुज भेद से व्याधि भेद। अब हम बात करेंगे निज आगंतुक मानसिक भेद से व्याधि भेद। तो निज आगंतुक व मानसिक भेद से रोग पुनः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, वही निज आगंतुक और मानसिक। निज रोग जो हमारे शरीर में दोषों के प्रकोपित होने से, जो दोष काय से प्रकोपित होंगे, मिथ्या आहार विहार से, ठीक है। तो जो रोग उत्पन्न होंगे वो निज रोग। आगंतुक रोग जो बाहरी कारणों से, मतलब अभिशाप, अभिशंग, अभिघात से जो रोग हो जाएंगे, विषैले पशु पक्षियों के काटने से, छूने से हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये होगा आगंतुक, ठीक है। उसके बाद मानसिक रोग कौन से होंगे, जो हमारे रज और तम से होंगे, के प्रकोप से जो रोग होंगे वो क्या है, आगंतुक रोग है, ठीक है। अब दूसरा रोग मार्गों के अनुसार भी, रोग मार्गों के अनुसार कौन से हो गए, शाखागत रोग, मर्मस्थि संगत रोग और कोष्ठगत रोग, ठीक है। अगर हम बात करें तो शाखागत रोग क्या होंगे, बाहरी रोगमार्ग आश्रित, ठीक है। और मर्मस्थ रोग मध्यम रोगमार्ग, और कोष्ठागत रोग क्या होंगे, अभ्यंतर रोगमार्ग आश्रित, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कर्म भेद से, तो प्रति उत्पन्न कर्म, पूर्व उत्पन्न कर्म, पूर्व कर्मज कर्म और परकत उत्पन्न कर्म, ठीक है। प्रति उत्पन्न यानी कि जो जन्म के लिए किए गए, जो इस जन्म के जो किए गए फलस्वरूप हमें जो मिलता है वो क्या है, प्रति उत्पन्न कर्म, ठीक है। जो हमने किया उसका, हमने बहुत सारा खाना खाया, हमें अतिसार हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, कॉमन सेंस है, ये हमारे अभी के कर्मों की वजह से हुआ, ठीक है, ठीक है। पूर्व कर्म क्या हुए, पूर्व कर्म से क्या हो रहा है, जो हमारे पुराने किए हुए कर्म है उनसे जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं वो पूर्व कर्म है, ठीक है। परकत कर्मज रोग, परकत कौन से होंगे, जो हमने दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किए, या दूसरों को, जैसे दूसरों ने कुछ कहा, हमें क्रोध आ गया, तो ये क्या हो गया, परकृत कर्मज, ठीक है। लक्षण उत्पत्ति के आधार पर औपसर्गिक रोग, जो रोग पहले उत्पन्न रोग के मूल कारणों से ही कुछ काल व्यतीत हो जाने के बाद उत्पन्न होते हैं। मतलब कि अभी हमने काम कर लिया और कुछ टाइम बाद हमारे लिए कोई ये रोग उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्या है, औपसर्गिक रोग, जैसे श्वास, उपद्रव, कास, अंगमर्द, ठीक है। आज ठंड हो रही थी, हमने और आइसक्रीम खा ली, तो ये क्या हुआ, और कुछ टाइम बाद हमें सर्दी हो गई, तो ये क्या हो गया, ये हो गया औपसर्गिक कर्म, ठीक है। प्रकेवल कर्म, जो रोग स्वतंत्र रूप से अपने संपूर्ण लक्षणों के साथ उत्पन्न होते हैं वे प्राकेवल कहलाता है। किसी का पूर्व रूप होता है, ठीक है, किसी का भी जो पूर्व में, जैसे ज्वर से पहले हमें नींद आए, या फिर हमें मतलब आलस आए, तो ये क्या है, ये है पूर्व रूप, ठीक है। अन्य लक्षण जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोगों के ज्ञापक हो, यानी कि ये वही पूर्व रूप ही कहलाएंगे एक तरीके से, ठीक है। कि हमें पता है कि आज हमें जुकाम और बुखार हो रहा है, आज हमने दवाई नहीं ली तो कल वो बड़ी व्याधि भी बन सकती है, तो ये क्या है, अन्य लक्षण, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अन्य त्रिविध रोग, दोष कर्म और दोष कर्म, ठीक है। तो दोष क्या हो गए, जब दोष प्रकोपित हुए, कर्म क्या हो गए, हमने जो पूर्व जन्म में कर्म करे वो, और दोष कर्म क्या हो गए, पूर्व जन्म से जो कर्म करे उनसे किए गए मिथ्या आहार विहार से जो हमारे दोष कुपित हुए, वो क्या हो गया, दोष कर्मज। आग्नेय वायव्य सोम में क्या है, आग्नेय का मतलब है जब अग्नि दृष्टि हो गई हमारी, ठीक है। तो कि सबसे पहले अग्नि की दृष्टि होने से पित्त दोष बढ़ जाता है, ठीक है। वायव्य यानी कि वात बढ़ जाएगा, और लास्ट क्या बता, सौम्य यानी कि कफ प्रकोपित हो जाएगा, तो बात वही त्रिदोषों को, तीन
महाभूतों से कोरिलेट कर दिया है। ठीक है, तो फिर क्या है, चतुर्विध व्याधि भेद, अब 4 आ गए। ठीक है, आगंतुज, शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक। आगंतुज कौन से हैं, जो वही किसी विषैले पशु पक्षी या फिर किसी अभिघात अभिशाप से हो जाए। ठीक है, शारीरिक रोग कौन से हो गए, जो मिथ्या आहार विहार से प्रकोपित दोषों के एक साथ वातज, पित्तज या सनिपातज उत्पन्न व्याधियों को शारीरिक रोग कहते हैं। ठीक है, मानसिक रोग कौन से हुए, जो रज और तम को प्रकोपित से उत्पन्न होते हैं। स्वाभाविक रोग कौन से होते हैं, जो रोग स्वभाव से काल विशेष या शरीर की अवस्था विशेष के अनुसार होते हैं। व्याधि के षड्विध भेद, अब षड्विध भी है, जितने रस है उतनी व्याधि, यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये 6 रस हो गए और इन 6 से जितनी व्याधि उत्पन्न हुई वो षड्विध भेद हो गए। ठीक है, अब सप्तविध भेद। ठीक है, अच्छा, षड्विध किसने बताए हैं, आचार्य कश्यप ने बताए हैं। ठीक है, चतुर्विध किसने बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। ठीक है, और एक और बात, द्विविध किसने बताए हैं, आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक दोनों ने बताए। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर सप्तविध की, तो सप्तविध किसने बताए हैं, सप्तविध आचार्य वांगभट्ट ने बताए हैं। तो सप्तविध कौन कौन से हैं, वात, पित्त, कफ, वात, पित्त, वात, कफ और पित्त, कफ। ठीक है, और एक सनिपातज, हो गए 7। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्याधि नामकरण में हेतु। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है, व्याधि को 3 में बांटा, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ठीक है, जो चरक ने बताया ये वो है। ठीक है, उसके बाद जो आध्यात्मिक था उन्हें 3 प्रकार से, आदि बल, जन्म बल, दोष बल। ठीक है, दोष बल शारीरिक और मानसिक। शारीरिक फिर 2 में डिवाइड हो गया, आमाशय और पक्वाशय। इसी प्रकार से आदि भौतिक कौन सा था, संघात प्रवृत्त रोग। ठीक है, केवल किस में डिवाइड हुआ, संघात प्रवृत्त रोग में। ठीक है, आदि दैविक में भी वही काल बल, देव बल और स्वभाव बल प्रवृत्त। ठीक है, उसमें स्वभाव कैसा हो गया, कालज, अकालज। ठीक है, देव बल में विद्युत, दश, निकृत, पिशाच, संसर्गज और आकस्मिक। ठीक है, और जो काल बल है वो व्यापन, अव्यापन। ठीक है, अच्छा, ये हमने बात ही नहीं करी, विद्युत, पिशाच, संसर्ग, आकस्मिक, ये सब भूत प्रेत वगैरह इन सब से होते हैं। ठीक है, तो ये वो है। आदि देव हैं तो राक्षस भी होंगे, तो ये वो वाले हैं। ठीक है, कालज, अकालज का मतलब जो काल में हो, ऋतुचर्या के अनुसार हो, वो हो गया कालज। जो ऋतुचर्या के विपरीत हो वो हो गया अकालज। ठीक है, व्यापन, ऋतुकृत और अव्यापन, मतलब जो ऋतु में हो वही है, ऋतु वाला ही है, दोष प्रकोपित होना। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, रोग और भी तरीके से होते हैं। ठीक है, रोग और कैसे तरीके से होते हैं कि नामकरण किस आधार पे हुआ है, तो जैसे हृदय रोग, गृहिणी, क्यों हम उसे हृदय रोग कहते हैं, क्योंकि वो हृदय में होता है इसलिए। ठीक है, उदर रोग। ठीक है, ऐसे करके वर्ण के आधार पे भी, वर्ण के आधार पे तो आप लोगों ने व्याधियां भी पढ़ी हैं, पांडु, कुष्ठ आपके सिलेबस में भी, रक्त में। ठीक है, रोग और आकृति के आधार पर भी, विसर्प, अर्श, शोथ। ठीक है, तो ये सब ऐसे करके दे दिए। संताप के आधार पर भी, मतलब कई तरीके से है। दुष्य के आधार पर जैसे रक्त, पित्त, वात, रक्त। ठीक है, ऐसे 1-2 एग्जाम्पल ही हैं। ठीक है, ज्यादा मत देना, काफी होंगे। उसके बाद आ रहा है रोगों में निदानार्थक कर्त। ठीक है, रोगों में निदानार्थ करत्व। ठीक है, तो रोगों में निदानार्थ कृत देखें तो क्या है कि रोगों का निदानार्थ कर्तव्य। निदान क्या अर्थ होता है, अर्थात रोग उत्पत्ति करने वाले रोग निदानार्थ कर रोग कहलाते हैं। रोग उत्पादक हेतु को निदान कहते हैं, मतलब जो रोग को उत्पन्न कर रहा है, जो रोग का कारण है, उसे क्या कहते हैं, निदान कहते हैं। जब एक दूसरे रोग को उत्पन्न करता है तो वह उसे रोग के लिए हेतु अर्थात निदान का कार्य करने से निदानार्थक रोग हो जाता है। क्या होता है,
एक रोग से दूसरे रोग की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। तो वो पहला रोग जो है वो उसका हेतु है। हेतु का मतलब वही, तो अगर पहला रोग ही नहीं होता तो वो होता ही नहीं, तो जो वो उसने कार्य करा तभी तो दूसरा रोग हुआ हमें। तो वही कि जो एक रोग से दूसरे रोग में उत्पन्न होने का कारण है या कार्य कर रहा है या हेतु है, तो वो क्या है? तो क्या है कि जो हमारे में निदानार्थक रोग कहलाता है। उसके बाद क्या, दूसरे रोग का उत्पादन कारक निदानार्थक रोग कहलाता है। ज्वर के संताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। अगर ज्वर का संताप बहुत बढ़ जाए तो क्या होता है, वो रक्त में मिल जाता है। तो क्या होता है, रक्त और पित्त मिलने से रक्तपित्त की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। इन दोनों से अगर ज्वर भी मिल जाए, रक्तपित्त, क्या होगा, ज्वर और से रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई, ठीक है। लेकिन ज्वर और रक्तपित्त दोनों मिल गए, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, एक नया रोग जो कि शोथ कहलाता है वो उत्पन्न हो गया। शोथ नहीं, शोष, ठीक है, सॉरी, शोष की उत्पत्ति होने से ये शोष के लिए निदानार्थक है, ठीक है। तो अर्श रोग से उदर, ठीक है, एक काफी है और बताऊं, ठीक है। प्लीहा के बढ़ जाने से, यकृत और प्लीहा स्प्लीन के बढ़ जाने से, ठीक है, लिवर एंड, ठीक है, तो प्लीहा के बढ़ जाने पर उदर रोग को उत्पन्न करती है तथा उदर रोग से शोथ उत्पन्न होता है। तो क्या होता है, प्लीहा के बढ़ जाने पर उदर रोग और उदर रोग के बढ़ जाने से क्या होता है, शोथ होता है। अर्श रोग से उदर रोग और वह गुल्म की उत्पत्ति होती है। और अर्श रोग से क्या, उदर रोगों की और गुल्म की उत्पत्ति होती है। तो ये हो गए। अब निदानार्थकारी रोग जो होते हैं वो और भी दो तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, एक अर्थकारी रोग और उभयअर्थकारी रोग। एक अर्थकारी रोग कौन से होंगे, जब एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करके स्वयं शांत हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, हम एक अर्थकारी रोग कहते हैं, ठीक है। एक अर्थ को करने से अर्थात रोगोत्पत्ति के बाद एक अर्थ को करने से अर्थात रोगोत्पत्ति के बाद स्वयं शांत हो जाने से यह रोग एकार्थवाची कहलाते हैं। पांडु रोग के अत्यधिक पित्त प्रकोप आहार सेवन से कामला रोग की उत्पत्ति होती है। क्या होता है, पांडु रोग के अत्यधिक पित्त प्रकोप आहार खाने से, पांडु रोग है, हमने बहुत सारा पित्त प्रकोपित आहार खा लिया तो उससे किसकी, कामला की उत्पत्ति होगी, ठीक है। अतिसार के बाद गृहिणी रोग की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये क्या है, एक आर्थी, एक ही रोग उत्पन्न हो रहा है, पांडु के बाद कामला उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अतिसार के बाद गृहिणी रोग उत्पन्न हो रहा है। तो जहां पर एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करके पहला रोग तो शांत हो गया पर दूसरा वाला शांत नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, एकार्थकारी रोग। उभयअर्थकारी रोग, जब कोई रोग अन्य रोग को उत्पन्न करे परंतु स्वयं शांत ना हो, मतलब एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करा है पर स्वयं शांत नहीं हो रहा, और क्या है, स्वतंत्र रूप से भी विद्यमान रहे तो वह अर्थों को करने वाला होता है। तो क्या होता है, दो अर्थों को करने वाला होने से उभयअर्थकारी रोग कहलाता है, ठीक है। प्रतिशय्या से श्वास की उत्पत्ति, काश की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अर्श के शांत हुए बिना गुल्म रोग की उत्पत्ति होना आदि, ठीक है। अर्श शांत नहीं हुआ पर हमें क्या हो गया, गुल्म रोग हो गया, ठीक है। प्रतिशय्या के बाद हमें कौन सा रोग हो गया, कास, ठीक है। अब बारी आ रही है व्याधि संकर की, उसके बाद है हेतु संकर, ठीक है। व्याधि संकर क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक, क्या होता है, जब दो या दो से अधिक व्याधि साथ में मिल जाती हैं तो वे व्याधि संकर की स्थिति होती है। तो क्या होता है, जब दो या दो से अधिक व्याधि मिल जाती हैं तो वो क्या होती हैं, व्याधि संकर की स्थिति होती है।
यह अवस्था दुष्चिकित्सकीय होती है, इसकी कोई चिकित्सा नहीं होती, अतः इनकी विशिष्ट चिकित्सा करनी चाहिए। इनकी क्या करनी चाहिए? विशिष्ट चिकित्सा करनी चाहिए। प्रतिशय्या स्वयं शांत न होता अपितु साथ में कास व राज्यष्मा की स्थिति को उत्पन्न कर दे तो उनके संयोग को व्याधि संकर कहा जाता है। एग्जाम्पल है कि प्रतिशय्या कुछ शांत नहीं हुआ, ठीक है, और उसने किसकी उत्पत्ति कर दी? कास की, और फिर राज्यष्मा की उत्पत्ति कर दी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये जो संयोग उत्पन्न हुआ है तो वो क्या है? व्याधि संकर कहा गया है। व्याधि का हेतु संकर, हेतु का अर्थ है रोग उत्पत्ति कारण, पहले बता चुकी हूँ कि हेतु का अर्थ होता है कि रोग उत्पादक कारण। जब अनेक हेतु, जब एक साथ कई सारे कारण किसी एक रोग को उत्पन्न करते हैं या वही कारण अनेक रोगों को उत्पन्न करते हैं, अनेक हेतुओं द्वारा होती है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? हेतु संकर कहते हैं। मतलब कई सारे कारण हों, एक व्याधि के कई सारे कारण हों या एक हेतु से किसी एक रोग की या कई अनेक हेतुओं रोगों की उत्पत्ति अनेक हेतुओं द्वारा हो जाए, ठीक है। हेतु इसमें डिफरेंट है, ठीक है। क्या है? एक हेतु से, या तो एक हेतु से कई एक रोग उत्पन्न हो या अनेक हेतु से कोई रोग उत्पन्न हो, तो वो क्या कहलाता है? हेतु संकर कहलाता है। अनेक प्रकार के हेतुओं का एक साथ मिलकर या इकट्ठा होकर रोग उत्पन्न करना हेतु संकर कहलाता है। व्याधियों तथा हेतुओं में पृथकता होने पर आचार्य चरक ने 4 प्रकार के मुख्य व्याधियों का हेतु रोग उत्पादक कारण माना है। कौन कौन से कारण माने हैं चरक ने? अनेक रोगों का एक कारण होने से, अर्थात एक ही हेतु से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। देखो, एक हेतु है, कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे ज्वर, भ्रम, प्रलाप। फिर क्या है? एक रोग का एक ही कारण है, ठीक है। देखो, अनेक रोगों का एक कारण, एक रोग का एक कारण, अनेक रोगों का अनेक कारण और एक रोग का अनेक कारण। समझे? कंफ्यूज होगा? रुको। अनेक रोगों का एक लक्षण, कई सारे रोगों का कोई एक लक्षण हो, ठीक है। कई सारे रोगों का क्या हो? एक लक्षण हो। तो क्या है कि एक अनेक रोग के एक लक्षण, कई सारे रोगों के एक लक्षण भी हो सकते हैं और अनेक रोगों का एक लक्षण भी हो सकता है, ठीक है। फिर उल्टा कर दो, एक रोग का एक लक्षण भी हो सकता है, एक रोग के अनेक लक्षण भी हो सकते हैं। तो बात समझ में आई? इसको क्या कहते हैं? इसको चरक ने लिंग संकर कहा है। क्या कहा है? लिंग संकर, ठीक है। तो समझ में आ गया, ठीक है। तो यही बताया है कि चरक ने यही बताया कि अनेक रोगों का एक लक्षण, तो इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है ज्वर, भ्रम, प्रलाप आदि, ठीक है। उसके बाद एक रोग का एक के उन्होंने लक्षण का दिया है, कारण का दिया है, यथा हेतु रूक्ष अन्न सेवन से एक रोग ज्वर की उत्पत्ति होती है, ठीक है। एक रोग अनेक कारण क्या बताया उन्होंने कि स्निग्ध द्रव्य, अतिशीत, अतिउष्ण, कृमि आदि अनेक रोगों से अतिसार की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अनेक रोग के अनेक कारण कौन से हैं? रूक्षादि अनेक हेतु के सेवन से ज्वर, भ्रमादि अनेक व्याधियां उत्पन्न होती है। चरक ने इसे क्या बताया? हेतु संकर बताया है, ठीक है। लेकिन आचार्य चरक अनुसार इस प्रकार देश काल आदि के अनुसार अनेक हेतुओं के मिश्रण से एक ही रोग की उत्पत्ति होना अथवा अनेक रोगों का उत्पन्न होना हेतु संकर है, ठीक है। और क्या है? अनेक रोगों का एक लक्षण। अच्छा, इसमें क्या बताया? कारण बताया है। फिर उन्होंने अपनी ही बात को थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है, लक्षण कर दिया है कि एक रोग का अनेक लक्षण, एक रोग का एक लक्षण, अनेक रोग का एक लक्षण, अनेक रोग के अनेक लक्षण। तो इसको क्या कह दिया? जो लक्षण बताए हैं वो कह दिए हैं उन्होंने
लिंग संकर, ठीक है। इस प्रकार एक ही व्याधि के अनेक लक्षणों का मिलना या अनेक रोगों में लक्षणों का मिलना क्या कहलाता है? मिश्रित रूप में विद्यमान रहना ही लिंग संकर कहलाता है। अब व्याधित यानी कि व्याधित पुरुष या रोगी कैसा होता है? रोगी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। रोगी दो प्रकार के होते हैं, एक लघु व्यथित और एक गुरु व्यथित। अब लघु व्यथित कैसे होंगे? ठीक है, यह जो वर्गीकरण करा गया है वो किस पे? मानसिक रोगों के ऊपर किया गया। कैसे मानसिकता पे किया गया कि जैसे कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जिनकी जो मेंटल जो शक्ति होती है वो कम होती है, वो छोटी सी भी व्याधि को बहुत बड़ा बताते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? वो कौन से हैं? वो है लघु व्याधित, ठीक है। यहाँ उन्हें लघु व्याधित कहा गया है जो बहुत साधारण व्याधि है बट उसको बहुत बड़ा बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनका मानसिक बल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है? गुरु व्याधित कौन से होंगे? जिन्हें बहुत भयंकर बीमारी है पर वो उसे नॉर्मल तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? गुरु व्याधित, ठीक है। उसके बाद क्या है? व्याधित के नानात्मज में कारण, ठीक है। व्याधियों के नानात्मज में कारण तो क्या होता है? प्रकृति, निज व आगंतुक भेद से रोगी की प्रकृति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक एक नानात्मज और एक सामान्य, ठीक है। नानात्मज हम पढ़ चुके हैं। वात कितने प्रकार के? 80 प्रकार के। कफ कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। पित्त कितने प्रकार के? 40 प्रकार के। सामान्य क्या होते हैं? सामान्य विकार वो होते हैं जो आगंतुज रोग, जैसे कैसे? अभिशाप, अभिताप, इन सब से हो जाते हैं, ठीक है। अब बारी है अब अधिष्ठान भेद से। अधिष्ठान भेद से रोग अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे इसमें वही बताया शारीरिक, मानसिक, ठीक है। शारीरिक फिर इन्होंने आमाशयगत, पक्वाशयगत बता दिया, स्त्रोतो विकृति, जन्य रोग, धातुगत रोग, ठीक है। अब बारी आ रही है नेक्स्ट टॉपिक की कि इसमें क्या बताया है कि रोगों का संकेतव एवं असंकेत। अच्छा देखो, वस्तुतः हमने वात रोग कितने प्रकार के बताए? 80 प्रकार के। कफ रोग कितने प्रकार के बताए? 20 प्रकार के। और क्या पित्त रोग कितने प्रकार के बताए? 40 प्रकार के, ठीक है। ये तो केवल दोषों के अकॉर्डिंग हो गए, ठीक है। लेकिन जब दोष मिल गए, जब दूषित हो गया, जब स्रोतस भी दुष्टि हो गई, जब कुछ और हो गया, ठीक है, ऐसे करके जो आचार्य चरक ने बताया है कि जो रोग हैं वो कैसे हैं? असंकेत है। मतलब हम रोगों को कभी गिन ही नहीं सकते, इतने सारे रोग हैं, ठीक है। जैसे अब हम बता सकते हैं कि प्रमेह कितने प्रकार के होते हैं, ये एक नॉर्मल है कि प्रमेह कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऊर्जा पे या वर्ण पे या समुत्थान पे, स्थान पे, नाम से, प्रकृति से, तो इन्हें डिफाइन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल। हम किसी एक पर्टिकुलर से तो डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें ज्वर आ गया तो हम एक डिफाइन कर सकते हैं कि ठीक है, इस ज्वर इतने प्रकार के होते हैं, ऐसे करके इसकी संप्राप्ति सब बता सकते हैं। लेकिन अगर वही हम वर्ण के आधार पर स्थान, प्रकृति, दोष, दुष्य, आयतन, समुत्थान, वर्ण, ऊर्जा, इन सब के स्थान पे देखें तो इन्हें कभी नहीं बता सकते। तो आचार्य चरक ने स्पष्ट किया है कि सभी रोगों का नामतः ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए रोगों का ज्ञान दोषों की विशेषता द्वारा करना चाहिए, ठीक है। तो क्या दोषों का ज्ञान कैसे करना चाहिए? इस विशेषता, रोगों का ज्ञान दोषों की विशेषता द्वारा करना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका व्याधि विज्ञान। इसका जो मॉडर्न है, मॉडर्न भी है बट अभी नहीं पढ़ाएंगे, मॉडर्न बाद में कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।